बूढ़ा घोड़ा था जो पूरी जिंदगी किसान के लिए मेहनत करता रहा, लेकिन किसान दिन ब दिन गरीब होता गया। हालत ये हो गई कि वो अब उस बूढ़े घोड़े को भी नहीं पाल सकता था। घोड़े ने किसान से शिकायत की, तू मेरे लिए एक पत्नी क्यों नहीं लाता? हम दोनों मिलकर तेरे लिए काम करेंगे। किसान बोला, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तेरे लिए घोड़ी खरीद सकूं। तू मुझे आजाद कर दे, मैं खुद तेरे लिए पैसे का इंतजाम करके लाऊंगा। किसान ने उस पर भरोसा किया और उसे छोड़ दिया। घोड़ा आजाद होते ही बहुत खुश हुआ। उसने खुशी खुशी किसान के चारों ओर 2-2.5 चक्कर लगाए और फिर सीधा दौड़ गया। किसान को थोड़ी देर बाद पछतावा हुआ। उसे लगा घोड़ा कभी वापस नहीं आएगा। इधर घोड़ा एक जंगल में पहुंच गया। अब वो खुलकर घास खाने लगा। पेट भरकर खाने के बाद वह जंगल में घूमने लगा। उसे एक लोमड़ी का बिल दिखाई दिया तो वह उसी बिल के पास लेट गया और सो गया। बिल के अंदर एक मादा लोमड़ी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसने अपने बड़े बेटे से कहा, जा देख बाहर मौसम कैसा है, खाना ढूंढने जाना है। बड़ा बेटा बाहर आया और देखा कि आसमान पूरा सफेद है। वो वापस गया और बोला, बाहर तो बर्फबारी हो रही है। माँ ने उसकी बात पर गुस्से में उसे डांटा, गर्मी के मौसम में कौन सी बर्फ। फिर उसने छोटे बेटे को भेजा। छोटा बेटा भी गया और वही देखा, सफेद आसमान और बर्फ। वो भी जैसे ही बोला, माँ ने उसे भी डांट दिया। आखिर में मादा लोमड़ी खुद बाहर आई। देखा सच में सब कुछ धुंधला और सफेद है, लेकिन बर्फ ठंडी नहीं लग रही। उसे शक हुआ तो उसने एक और रास्ता खोदा। बाहर झांका तो देखा एक बड़ा सा बूढ़ा घोड़ा मरा पड़ा है। लोमड़ी तो बहुत खुश हो गई, बिना मेहनत के खाना। उसने सोचा इसे बिल में खींच लाऊं, लेकिन घोड़ा बड़ा था, वो अकेले खींच नहीं पाई। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने अपने पुराने दोस्त भेड़िए को बुलाया और जब उसे पूरी बात पता चली तो वो भी तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर घोड़े को खींचने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर लोमड़ी ने चाल चली, बोली, तू अपनी पूंछ को घोड़े की पूंछ से बांध ले, फिर हम दोनों मिलकर खींचेंगे। भेड़िया बोला, अरे वाह, तू तो बहुत चालाक है। उसने पूंछ बांध दी और दौड़ने लगा। लोमड़ी पीछे से धक्का मारने लगी। तभी घोड़ा जाग गया। देखा उसकी पूंछ किसी से बंधी है। वो बहुत खुश हुआ और उठकर तेज दौड़ने लगा। भेड़िया कुछ समझ नहीं पाया और उसके पीछे पीछे घसीटता गया। घोड़ा सीधा किसान के पास पहुंच गया और बोला, इस भेड़िए की खाल उतार ले और बेच दे, फिर जो पैसे मिले उससे मेरे लिए एक घोड़ी खरीद लेना। किसान ने वैसा ही किया और उन पैसों से एक छोटी सी सुंदर घोड़ी खरीदी। अब बूढ़े घोड़े को साथी मिल गया और वो और ज्यादा मेहनत से किसान के लिए काम करने लगा। इस तरह वे तीनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।